क्रिकेट अपने मूल में कथाओं का खेल है, नायक और खलनायक, विजय और निराशा और उन चिरस्थायी गाथाओं का जो इस खेल के समृद्ध ताने बाने में खुद को उकेरती हैं। कभी कभी कोई न कोई पल एक गेंद या एक सीमा से आगे निकल जाता है और अपनी पूर्वानुभूति की शक्ति के माध्यम से पीढ़ियों को जोड़ता है। हाल ही में ऐसा ही हुआ जब शुभमन गिल और शाहीन शाह अफरीदी के बीच तीखी नोकझोंक ने पुरानी यादों को फिर से जगा दिया, जो 1996 के विश्व कप में आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच हुए प्रसिद्ध मुकाबले की याद दिलाती है। साल 1996 में भारत और पाकिस्तान के बीच बेंगलुरु में हुआ क्वार्टर फाइनल क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मुकाबलों में से एक है। इस बेहद रोमांचक मुकाबले के बीच अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर चौका लगाने के बाद अपना बल्ला बाउंड्री की ओर घुमाया, मानो गेंदबाज को उसे वापस लेने की चुनौती दे रहा हो। इसके बाद जो हुआ वो जादू जैसा था। प्रसाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के अगली ही गेंद पर सोहेल को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे स्टंप्स हिल गए और भारत पाक क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार वापसी में से एक हुई। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, एक ऐसा काव्यात्मक न्याय का क्षण जिसने एक पीढ़ी को परिभाषित किया। हाल के दिनों की बात करें तो क्रिकेट जगत ने आधुनिक खेल के दो सबसे चमकते सितारों शुभमन गिल और शाहीन शाह अफरीदी के बीच एक दिलचस्प भूमिका परिवर्तन देखा। शाहीन ने अपनी तेज गति और बाएं हाथ की स्विंग से एक खतरनाक नई गेंदबाज के रूप में अपनी ख्याति बनाई है, जो अक्सर शुरुआती सफलताएं दिलाकर विरोधी टीम के शीर्ष क्रम को कमजोर कर देते हैं। उनके आक्रामक व्यवहार और विकेट लेने के जश्न ने उन्हें एक दुर्जेय व्यक्ति बना दिया है, जो अक्सर अपनी उपस्थिति से ही बल्लेबाजों पर हावी दिखाई देते हैं। हालांकि गिल के खिलाफ खासकर उच्च दबाव वाले मुकाबलों में एक अलग कहानी सामने आने लगी है। भारत के शानदार और तेजी से प्रभावशाली होते जा रहे सलामी बल्लेबाज गिल ने अफरीदी के खतरे का सामना करने में अद्भुत संयम और कौशल दिखाया है। कई बार ऐसा हुआ है कि अफरीदी की गेंदों पर चौके जड़ने के बाद गिल ने गेंदबाज की नजरों का सामना सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली आत्मविश्वास के साथ किया है। हालांकि यह सोहेल के बल्ले की ओर इशारा करने जितना नाटकीय नहीं था, लेकिन गिल का शांत प्रतिरोध और अफरीदी की चुनौती का सामना करने का उनका अंदाज प्रसाद की अडिग भावना की याद दिलाता है। ये भूमिका उल्टा चौंकाने वाला है। 1996 में सोहेल आक्रामक थे, गेंदबाज को डराने की कोशिश करने वाले एक तेज तर्रार बल्लेबाज। प्रसाद ज्यादा शांत और लचीले व्यक्ति थे जिन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। आज अफरीदी अक्सर एक आक्रामक, खतरनाक तेज गेंदबाज के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोहेल एक प्रभावशाली बल्लेबाज के रूप में दिखाई देते हैं। और गिल अपने संयमित आत्मविश्वास और पासा पलटने की क्षमता के साथ प्रसाद की जगह ले चुके हैं, एक शांत कलाकार जो नाटकीयता से नहीं बल्कि विशुद्ध क्रिकेट प्रतिभा के साथ निर्णायक प्रहार करता है। गिल और अफरीदी के बीच मुकाबले मौखिक हमलों से कम और क्रिकेट कौशल के जरिए व्यक्त की गई इच्छाशक्ति की लड़ाई ज्यादा रहे हैं। अफरीदी के शुरुआती हमलों के सामने न सिर्फ टिके रहने बल्कि आगे बढ़ने की गिल की क्षमता ने अक्सर भारतीय पारी की दिशा तय की है, ठीक उसी तरह जैसे प्रसाद द्वारा सोहेल का विकेट लेने से गति बदल गई थी। ये पल भारत पाक प्रतिद्वंद्विता की बदलती गतिशीलता को उजागर करते हैं, जहां मनोवैज्ञानिक युद्ध अक्सर सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि बल्ले और गेंद, नजर और धैर्य से लड़ा जाता है। अतीत को फिर से ताज़ा करना सिर्फ एक पुरानी यादों की यात्रा नहीं है, ये क्रिकेट की सबसे तीखी प्रतिद्वंद्विता की शाश्वत प्रकृति का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि खिलाड़ी बदलते रहते हैं और युग बदलते रहते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सार, आगे पीछे, धक्का मुक्की और अंततः इच्छाशक्ति की जीत स्थिर रहता है। शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, यह एक क्लासिक की आधुनिक प्रतिध्वनि है, एक ऐसा उलटफेर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता राइवलरी में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ता है। दोस्तों, आपको गिल और शाहीन की इस टक्कर में सबसे ज्यादा मजा किस लम्हे में आया, और क्या आपको भी वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल की वो यादगार भिड़ंत याद आ गई? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना याद रखें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें, और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।